नमस्कार विद्यार्थियों, एमपीएस विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, हम अर्थशास्त्र वाणिज्य संकाय में पढ़ रहे हैं। अर्थशास्त्र का जो हमारा पहला अध्याय है परिचय, हम उसकी जो चौथी परिभाषा है अर्थशास्त्र की, आवश्यकता विहीन परिभाषा। प्रोफेसर मेहता के दृष्टिकोण के अनुसार आवश्यकता विहीन परिभाषा का अर्थ है कि आवश्यकताओं को खत्म कर लिया जाए। वर्तमान समय में आप देखिए, इस भौतिकवादी संसार में, और आपने देखा होगा, हम अपनी आवश्यकताओं को कम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो वर्तमान समय के पाश्चात्य अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने इन परिभाषा का या इस परिभाषा का आलोचनात्मक परीक्षण किया है और उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की परिभाषा वर्तमान भौतिकवादी संसार में सही नहीं ठहरती है, क्योंकि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को कम नहीं कर सकता है। अपितु वर्तमान समय में तो मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं और उस बढ़ती हुई आवश्यकताओं को वह किस प्रकार से पूरा करता है, इसमें ही उसकी आर्थिक प्रणाली लगी होती है। इसलिए इस परिभाषा को वर्तमान अर्थशास्त्रियों ने कुछ आलोचनात्मक परीक्षण किया है। तो वह आलोचनाएं क्या क्या है? सबसे पहली देखिए आलोचना, इच्छा रहित मानव की कल्पना करना भी मुश्किल है। देखिए, हमारे जो प्रोफेसर जेके मेहता साहब हैं, वो कहते हैं कि इच्छाओं को समाप्त कर लिया जाए, इच्छाओं को खत्म कर लिया जाए, तो जो हमारे मन में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो हमारे मन में कुंठाएं उत्पन्न होती हैं, वे खत्म हो जाएंगी। लेकिन वास्तव में मानव के मन में इच्छाएं कभी खत्म नहीं हो सकती हैं। हाँ, आपने यह देखा होगा, एक इच्छा पूरी होती है, उसकी जगह दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। यानी कि हम इच्छाओं का दमन करते जाते हैं और वह नई इच्छा प्राप्त होती जाती है हमें। तो आपने देखा होगा, इच्छा कभी खत्म नहीं हो सकती है, जबकि प्रोफेसर मेहता साहब कहते हैं कि इच्छा ही खत्म कर दिया जाए, जबकि वास्तव में इच्छा रहित मानव की कल्पना करना भी मुश्किल है। ऐसे मानव आपको कहीं भी इस पृथ्वी पर शायद ही मिले जिनकी किसी भी प्रकार की इच्छा ना हो। दूसरी है बेटे, अधिकतम सुख की धारणा सही नहीं है। देखिए, प्रोफेसर मेहता साहब ये कहते हैं कि अधिकतम सुख प्राप्त होना चाहिए, लेकिन वह एक बात ये भी कहते हैं कि इच्छा रहित मानव। तो देखिए, इच्छा रहित मानव हो ही नहीं सकता। अगर वह अपनी आवश्यकताओं को कम कर ले, इच्छा ही ना हो, तो वो फिर अधिकतम सुख कैसे प्राप्त कर सकता है? वह अधिकतम सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता है। आपने देखा होगा, वह सुख तभी प्राप्त कर सकता है जब जो उसकी इच्छाएं हैं, उसकी आवश्यकताएं हैं, वह पूरी हो जाए, और इन इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही वह आर्थिक क्रियाकलाप करता है। फिर कह रहा है अर्थशास्त्र का अस्तित्व विहीन होना। देखिए, आपने देखा होगा, अर्थशास्त्र यह कहता है कि अपनी इच्छाओं को कम से कम कर लेना। अर्थशास्त्र के द्वारा जो हमारी सीमित चीजें होती हैं, हम उनकी पूर्ति किस प्रकार से करते हैं, यही अर्थशास्त्र बताता है। जब हमारी आवश्यकताएं, इच्छाएं ही खत्म हो जाएंगी, तो हमें फिर अर्थशास्त्र पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अर्थशास्त्र जो सीमितता है, जो हमारे विश्व में जो भी संसाधन है, वह सीमित है और हमारी आवश्यकताएं, इच्छाएं अनंत है। इन चीजों की सामंजस्य स्थापित करने का मुख्य कार्य कौन करता है? अर्थशास्त्र करता है। जब हमारी इच्छाओं को ही हम दमन कर लेंगे, इच्छाओं को ही खत्म कर लेंगे, तो सीधी सी बात है, अर्थशास्त्र अस्तित्व विहीन हो जाएगा। नेक्स्ट जो कहा गया है आलोचनात्मक परीक्षण में, वह यह कहा गया है अर्थशास्त्र पूर्णतः आदर्श विज्ञान नहीं है। देखिए, आपने देखा होगा कि आदर्श विज्ञान, जो हमारे प्रोफेसर जेके मेहता साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। आदर्श विज्ञान ने होकर अर्थशास्त्र तो वास्तविक विज्ञान है। वह वास्तविक घटनाओं का अध्ययन करता है। इस पूरी पृथ्वी पर, इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी वास्तविक अवधारणाएं इस पृथ्वी पर चल रही हैं, आर्थिक प्रणालियां चल रही हैं, अर्थशास्त्र उन सभी चीजों का अध्ययन करता है। तो इस प्रकार से प्रोफेसर जेके मेहता साहब ने ये कहा है
कि मानव को अपनी इच्छाएं खत्म कर लेनी चाहिए या कम कर देनी चाहिए, धीरे धीरे खत्म कर लेनी चाहिए। वर्तमान समय में ऐसे इंसान मिलना संभव नहीं है। ऐसे जीवन तो सिर्फ साधु सन्यासी ही या जंगल में रहने वाले लोग ही जी सकते हैं। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो ऐसा जीवन यापन करने वाले व्यक्ति शायद ही आपको संसार में कहीं मिले। तो इस प्रकार से प्रोफेसर जे.के. मेहता की परिभाषाओं की आलोचनात्मक परीक्षण हमने किया। अब हमारा जो इस परिचय वाले पार्ट में जो लास्ट टॉपिक है, जो हमारी 5वीं परिभाषा है, हम उसका अध्ययन करेंगे। और उसके बाद जो हमारा यह पहला चैप्टर है अर्थशास्त्र का अर्थ और अर्थशास्त्र की विभिन्न परिभाषाओं का अध्ययन, तो वो हमने अभी किया है। और एमपीएस विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आप इन क्लासेज का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। धन्यवाद।